हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट इस तरीके के होते हैं जहां पर थोड़ा सा ना डाइसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि यार ये चीज चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो नागिन जैसी मूवी चल जाती है, फिर उसके बाद नागों के ऊपर कुछ भी चलता हुआ आपको नजर नहीं आता। तो क्या कार्तिक आर्यन, जो कि एक लकी स्टार माने जाते हैं, वो नागजिला लेके आएंगे और नागजिला जो है नागों की जो नगरी है दोबारा से हमारे मन के अंदर बसा देगा कि नहीं बसा देगा? वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, मैंने ये देखा है, नोटिस किया है कि जहाँ पर आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मेहनत कर रहे होते हैं, आगे चल रहे होते हैं, आपकी जो लकीरें होती है ना, ये भी आपका बहुत साथ देती हैं। और आज के टाइम के हिसाब से जैसे लोग टेंशन फ्री होके जाके ज़रा नए-नए कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं, हँसना खेलना चाहते हैं, फैमिली के साथ देखना चाहते हैं, और जितने भी हमारे जो फेवरेट स्टार्स हैं, वो कहीं न कहीं अब थोड़ा-सा एक ऐसी उम्र के अंदर आ चुके हैं, जो ये यंगस्टर वाले रोल नहीं कर सकते। तो सामने कौन दिखता है? कार्तिक आर्यन ही दिखता है आज के टाइम के हिसाब से। और कार्तिक आर्यन की जो नई मूवी आ रही है, वो आ रही है नागजिला। ये किसी भी एंगल से सीरियस पिक्चर नहीं होने वाली है। ये एक ऐसे 631 साल पुराने नाग के बारे में दिखाई जाएगी, जो कि इच्छाधारी नाग होगा, और वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है जैसे कि ह्यूमंस दिखते हैं। अब ये ह्यूमंस दिखते तो हैं, अब ये यहाँ पर आएगा, इसका रोमांस भी होगा, इसके किसी न किसी के साथ पंगे भी होंगे। अभी आपको इंट्रोडक्शन सिर्फ कॉन्सेप्ट लेवल पे हुआ है। इसकी लड़ाई किससे होगी इवेंचुअली? हंसते खेलते ही होगी, जैसे स्त्री वगैरह के अंदर होती है। वो आपको एंटरटेन करेगा। पहले ही बता दिया गया है कि ये सिर्फ एक स्टैंड अलोन मूवी नहीं है, एक फ्रेंचाइज है। लेकिन ये फ्रेंचाइज के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो जाएगी, वो ऐसे जाएगी कि जैसे एक पिक्चर चल गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, हमेशा ऐसा ही होता है। कभी भी अगर अटैक वन नहीं चली है तो अटैक टू नहीं बनी। सिमिलरली इसको बोला तो जा रहा है ये फ्रेंचाइज का रूप ले सकती है, प्रोवाइडेड पहली चल जाए। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है जिस तरीके से अभी ये इसका एक किस्म से वॉइस ओवर वाला इंट्रोडक्शन आया है। कार्तिक आर्यन का बैक दिखाया गया है, इसके ऊपर जो स्केल्स होते हैं किसी भी सांप के, वो दिखाया जाते हैं। बहुत ही क्रिएटिव तरीके से का यूज किया गया है, जैसे सिनेमा, और उसी तरीके से जो चीजें यूज हुई हैं वो एक अच्छा एक मीम का रूप भी ले सकती हैं। तो क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं वो तो दिख रही है यहाँ पर। और एक जिस तरीके से कार्तिक आर्यन ने इसको डिलीवर भी किया है, मैं ये बोलूँगा कि हाँ, उसके अंदर ना एक थोड़ा-सा सुनते ही आपको थोड़ा-सा उसकी आवाज़ भी इस तरीके आपको थोड़ी हँसी-सी महसूस होनी शुरू हो जाती है, लाइट हार्टेडनेस फ़ील होनी शुरू हो जाती है। देखो, आज के टाइम के हमारे पास कोई भी ऐसे आर्टिस्ट नहीं है जो कार्तिक आर्यन को डेफ़िनिटली चैलेंज कर पाएँ। वो इस एक ऐसी उम्र से निकल रहा है जहाँ पर बहुत सारे उसके फैन फॉलोइंग भी हैं, गर्ल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, तो वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि उसको इस तरीके की स्क्रिप्ट मिल रही है। तो एक अगर महानुभाव की अगर मैं बोलूँ कि ये चूज कर रहे हैं स्क्रिप्ट वगैरह, ऐसा होता नहीं है यूजुअली। अगर आप कास्टिंग डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, या फिर प्रोडक्शन हाउस के डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस के पर्सपेक्टिव से सोचें, तो वो पहले स्टोरी सोचते हैं और फिर स्टोरी के बाद सोचते हैं कि कौन है जो इसके ऊपर फिट बैठेगा। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि अगर ये कार्तिक आर्यन नहीं करता तो कौन करता, और अगर कौन करता तो आप शायद आयुष्मान खुराना और ये सब करते। आयुष्मान खुराना ऑलरेडी स्त्री यूनिवर्स के अंदर है, और अगर आपको मेन लीग की बड़ी पिक्चर बनानी है तो मेन लीग में फिर से राजकुमार राव नहीं आ सकते, क्योंकि वो उस साइड चले जाते हैं। तो आपके पास चॉइस बची ये, या फिर आपके पास चॉइस बची बची लेट्स से कबीर सिंह वाले भैया, शाहिद कपूर की। अब इन दोनों के बीच में अगर चॉइस लेनी हो तो आज के डेट में हैविंग व्हाटएवर सेड एंड डन, कार्तिक आर्यन इज अ बिगर स्टार। तो ये इस तरीके से मूवीज लैंड होती है। और ये बोलना कि जी एक्टर बहुत समझदार होता है, वो बहुत ही जबरदस्त तरीके की चॉइसेस लेता है, ये यूजुअली ट्रू नहीं होता है। बट गुड विशेस टू नागजिला, और मेरे ख्याल से ये अच्छी होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से लोगों को एंटरटेन भी करेगी। और जो भी आर्टिस्ट लोगों के मन में भा रहे हैं, पॉइंट ये है कि भाएं और उसके बाद पिक्चरें चलें, कॉन्फिडेंस आए, और वापस से जो हिंदी सिनेमा का परचम था वो लहराए। और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है अब। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि यार ये कॉन्सेप्ट इधर से आया है, उधर से आया। ये अब नया इसके अंदर क्या होने वाला है, क्यों ये 631 साल से भटक रहा है, क्या ढूंढ रहा है, ये सारी जो है इसके अंदर काफी ज्यादा इंट्रीगनेस भी आ जाती है साथ साथ में। क्योंकि हर चीज छोटी मोटी भी जो सुपर नेचुरल होती है, या फिर कुछ क्रीचर रिलेटेड होती है, उसके अंदर डायमेंशंस निकालना बहुत इजी हो जाता है। अगर इसकी एक दो पार्ट चल गए तो ये एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज में कन्वर्ट हो सकता है, जो कार्तिक आर्यन के करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।